नमस्कार। मेरे कथामृत ये चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो हमारे सामने जो भी व्यक्ति आता है वो कैसा है, इसका परिचय उसकी भाषा देती है। तो वो जो भी भाषा बोलता है, मीठी भाषा, गालियों वाली भाषा, उससे उसका नेचर क्या है, ये हमारे समझ में आता है। तो हम ऐसे ही एक कहानी सुनने जा रहे हैं। तो चलते हैं कहानी की तरफ। एक बार एक राजा शिकार खेलने जंगल में गया। राजा के साथ उसका मंत्री और कुछ नौकर भी थे। उन्होंने एक बहुत सुंदर और स्वस्थ हिरन देखा। हिरन का पीछा करते करते वे बहुत दूर जंगल में निकल गए। फिर भी हिरन उनके हाथ नहीं आया। सभी बहुत थक गए थे। राजा और अन्य लोग घोड़ों से उतरकर पेड़ों की छाया में बैठ गए। सबको बहुत प्यास लगी थी। राजा ने अपने नौकर से कहा, जाओ और कहां से भी पानी लेके आओ। नौकर पानी लेने गया। उसे आसपास कहीं कोई कुआं या तालाब नहीं दिखाई दिया। थोड़ी दूरी पर उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। पास जाने पर उसने देखा कि एक अंधा साधु वहां बैठा माला जप रहा है। नौकर ने साधु से कहा, अरे अंधे, पीने के लिए थोड़ा पानी दे, हमारे महाराज प्यासे हैं। साधु ने कहा, राजा के नौकर, पानी नहीं है। नौकर बिना पानी लिए लौट आया। अब राजा के कहने पर मंत्री पानी लेने गया। उसने साधु से कहा, सूरदास, हमारे महाराज प्यासे हैं, पीने के लिए थोड़ा पानी दो। साधु ने मंत्री को जवाब दिया, मंत्रीवर, पानी नहीं है। मंत्री ने आकर राजा को बताया कि एक अंधा साधु झोपड़ी के बाहर बैठा है, वह पानी देने से इनकार करता है। अब राजा अपने साथियों के साथ स्वयं वहां आए और बोले, साधुवर प्रणाम, आप कुशल से तो है? साधु ने जवाब दिया, आइए राजन, इस अंधे की कुटिया में आपका स्वागत है। राजा ने पूछा, आपने बिना देखे कैसे पहचाना कि मैं राजा हूँ? साधु ने कहा, महाराज, आप हमारी भाषा हमारा परिचय देती है। सबसे पहले आपका नौकर आया, जिसने मुझे अरे अंधे कहकर पुकारा। मैं समझ गया कि कोई बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति है। उसके बाद आए आपके मंत्री, उन्होंने मुझे सूरदास कहा। आपने मुझे साधुवर कहा और प्रणाम किया। यह एक राजा के ही योग्य है। जल ग्रहण कीजिए राजन। ऐसे बोल के वो महाराज जी ने राजा को जल दिया। तो ये कहानी से हमें ये पता लगता है कि सामने वाला आदमी जो हमारे साथ बातें कर रहा है, वो किस स्टाइल में बात कर रहा है। जैसे उसके ऊपर जैसे संस्कार है, उसकी उस तरह की उसके मुंह से भाषा निकलेगी। और इससे हमें सीखना है कि उस आदमी के साथ हमारा व्यवहार कैसा रखना है। ओके, तो चलते हैं। आज से हमने ये सीख लिया इस कहानी से। तो कल भी और एक नई कहानी लेके आऊंगी, और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।